नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर खबर दी थी कि नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में एक पीस डील पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले खबर निकलकर सामने आई है कि इस पीस डील पर जो बातचीत हो रही थी अब वो खत्म हो चुकी है। पीस डील रद्द हो चुकी है, दोनों तरफ से समझौता नहीं हो पाया है। और आप स्क्रीन पर देखिए, इंडिया टुडे ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पीस डील अब टूट चुकी है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पीस डील टूटी उसके तुरंत बाद तालिबान ने अपने सैकड़ों लड़ाके भेज दिए पंजशीर पर कब्जा करने के लिए, और साथ ही वहां पर 4 घंटे की मोहलत दी पंजशीर को कि आप सरेंडर कर दीजिए वरना हम आप पर चढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जब 4 घंटों तक नॉर्दर्न अलायंस ने सरेंडर नहीं किया तो जो तालिबान के लड़ाके थे पंजशीर की तरफ बढ़े। लेकिन रास्ते में ही इनकी भिड़ंत हुई नॉर्दर्न अलायंस से, जहां पर तालिबान के 300 लड़ाकों को एक झटके में मार गिराया गया नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा। और सबसे खास बात पता है क्या रही? नॉर्दर्न अलायंस का एक भी लड़ाका नहीं मारा गया। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसका एक खास कारण है जो खुद अमरुल्लाह सालेह ने बताया है। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से तालिबानी आ रहे थे पंजशीर पर चढ़ाई करने के लिए, वहां पर पहले से ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने एम्बुश लगाया हुआ था, यानी कि वहां पर वो घात लगाकर बैठे थे छुपकर। और जैसे ही वहां से तालिबानी गुजरे उन्होंने एक भीषण अटैक किया। थोड़ी देर के अंदर सारे तालिबानी लड़ाकों का सफाया कर दिया। अब आप कहेंगे चलिए अमरुल्लाह सालेह तो नॉर्दर्न अलायंस के हैं, क्या किसी और ने इस चीज को कंफर्म किया है? तो बिल्कुल, स्क्रीन पर आप देखिए, आज तक ने बीबीसी के हवाले से इस चीज को कंफर्म किया है कि 300 लड़ाकों को नॉर्दर्न अलायंस ने मार गिराया है। और जो चढ़ाई की कोशिश थी तालिबान की वो पूरी तरीके से विफल रही है, नाकाम रही है, बल्कि पंजशीर की सीमा तक नहीं पहुंच पाए तालिबानी लड़ाके। अब आप कहेंगे क्या बस इतना ही हुआ है? जी नहीं, इतना ही नहीं। जो नॉर्दर्न अलायंस है उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक पुल को भी ब्लास्ट कर दिया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया था तालिबानी लड़ाकों की सप्लाई का। ऐसे में तालिबान को आने वाले समय में सप्लाई की एक बहुत ही बड़ी दिक्कत से जूझना पड़ेगा। और अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि छिपकर हमला करना, दुश्मन की सप्लाई तोड़ना, ये बिल्कुल वही टैक्टिक है जो तालिबान अपनाता था अफगानिस्तान की सरकार पर। और इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि नॉर्दर्न अलायंस को आज तक क्यों नहीं हराया गया, क्योंकि इसकी सेम वही टैक्टिक है जो तालिबान अपनाता है, गुरिल्ला वारफेयर, छिपकर हमला करना, इसके अलावा दुश्मन के हथियार लूट लेना, दुश्मन की सप्लाई तोड़ देना। ऐसे में तालिबान अब सिर खुजला रहा है कि किस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को यहां पर हराया जाए, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि इन्हें हराने का मौका अभी है। अगले 20-25 दिनों में इन्हें हरा दिया तो हरा दिया, उसके बाद इन्हें हराना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत, अमेरिका और इसके अलावा यूरोपियन देश नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान से अपने जितने भी नागरिक हैं उन्हें निकालना है। ऐसे में अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तालिबान को एक खबर मिल गई कि नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका, भारत या कोई यूरोपियन देश सपोर्ट कर रहा है, तो तालिबान उस देश के नागरिकों को पकड़ेगा, उन्हें सबके सामने मार देगा। तो ऐसे में ये देश कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले 20-25 दिनों के अंदर जब इवैक्यूएशन 100% पूरा हो जाएगा तब पूरी संभावनाएं हैं कि नॉर्दर्न अलायंस को बाहरी देशों से मदद मिलेगी ही मिलेगी, चाहे इसके लिए भारत, अमेरिका या यूरोप की खुफिया एजेंसियों को कोई भी यहां पर रास्ता निकालना पड़े, वो निकाल लेंगे। और इसीलिए तालिबान को पता है कि उसके पास 20-25 दिनों की अभी विंडो है, और इसीलिए उसने अभी अपने और ज्यादा लड़ाके भेज दिए हैं पंजशीर पर कब्जा करने के लिए। और इसीलिए आने वाले 15 से लेकर 20 दिन मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। वहीं बात करें एक और देश रशिया की, रशिया का एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है ये जो ये पीस डील थी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती तो रशिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती, लेकिन अब ये रशिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर बन चुका है, क्योंकि इस पीस डील के चक्कर में उसने नॉर्दर्न अलायंस को नाराज किया है। और नॉर्दर्न अलायंस कभी रशिया का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन आज वो भी रशिया को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, और इसके परिणाम रशिया भुगत सकता है आने वाले समय में। दूसरा, रशिया की इमेज को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दुनिया को दिखा है कि कैसे यहां पर रशिया खुलेआम तालिबान जो एक आतंकी संगठन है उसे सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में रशिया के लिए इसे एक बड़ा फेलियर
माना जा रहा है। हालांकि आपका इस पर पूरे मामले पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।